इस वीडियो में हम सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो कि मिडनाइट विजिटर है सीबीएसई इंग्लिश का, तो उसके बारे में 1 मिनट के अंदर समरी करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे 3 कैरेक्टर की, जिसमें सबसे पहले ऑसिबल। ऑसिबल कौन है? वो एक एजेंट है। कौन सा एजेंट? इंटेलिजेंस ब्यूरो का एजेंट है, ठीक है, जिसको हम जासूस भी बोल सकते हैं। दूसरा कैरेक्टर आता है फॉलर का। फॉलर इसमें कौन है? वो एक राइटर है। फॉलर एक राइटर है। और तीसरे नंबर पे आता है मैक्स। मैक्स कौन है? वो मैं आपको स्टोरी में आगे बताऊंगा। तो चलिए बात शुरू करते हैं ऑसिबल की। ऑसिबल दिखने में एक बड़ा ही मोटा अजीब सा बंदा था। उसका पहनावा भी बड़ा अजीब से ढंग का था। देखने में नहीं लगता था कि वो जासूस है, और वो असल में जासूस था। उसको मिलने के लिए फॉलर आता है। फॉलर कहता है कि भाई मुझे तेरे एडवेंचर्स की बातें सुननी है। तो वो बोलता है कि ऐसे तो मैं बता नहीं सकता कुछ इधर उधर, चल होटल में जाके बात करते हैं अपने रूम में बैठ के। तो वो बोलता है कि चलो ठीक है। जैसे ही ऑसिबल और फॉलर जो कि एक राइटर है, वो दोनों होटल में पहुंचते हैं, रूम में अपनी लाइट्स ऑन करते हैं, तो सामने देखते हैं कि एक बंदा खड़ा होता है। जी वही मैक्स। मैक्स वही है जो उनके सामने खड़ा होता है। सिंपली नहीं खड़ा होता कि हाय हेलो कर रहा है, उनके सामने एक गन लेके खड़ा होता है और बोलता है कि मुझे पता चला है कि तुम्हारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पेपर है, वो मुझे दे दो। तो वो ऑसिबल सोचता है कि भाई ऐसे कैसे मैं इसको कुछ भी मतलब इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा। तो ऑसिबल अचानक से फ़ोन उठाता है और बातें करना शुरू कर देता है। होटल वालों को बोलता है कि भाई मुझे लग रहा है कि ना आपकी ये जो बाहर बालकनी बनी हुई है ना मेरे रूम के बाहर, वो बड़ी ही आपने ऐसे बना दी है कि कोई भी इंट्रूडर उसमें से अंदर आ सकता है। ये सारी बातें वो मैक्स सुन रहा होता है और उनको बोलता है कि भाई पुलिस आने वाली है यहाँ पे चेकिंग के लिए। ये बात सुन के मैक्स घबरा जाता है कि भाई अगर पुलिस यहाँ पे आ गई तो वो तो मुझे पकड़ लेगी, क्योंकि मैंने तो इसके ऊपर गन तानी हुई है ना कि इससे मैं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कुछ लेना चाहता हूँ। तो मैक्स डर जाता है और घबराहट के मारे वो क्या करता है कि जैसे ही उसने बालकनी के बारे में बोला, वो खिड़की की तरफ जाता है और विंडो से बाहर कूद जाता है। हैरानी की बात क्या थी? वहां पे कोई बालकनी थी ही नहीं। वहां पे कोई बालकनी नहीं थी। वो जस्ट उसने ऑसिबल ने प्रेजेंट ऑफ माइंड अपना यूज किया और सिर्फ एक कहानी बना दी कि पुलिस आ रही है, जिससे कि वो घबराएगा, कुछ ना कुछ तो करेगा। तो उसने क्या किया? उसने सोचा कि मैं बालकनी में जाके छिप जाऊंगा, पुलिस आएगी तो मुझे नहीं पकड़ेगी। पर वहां पे कोई बालकनी थी ही नहीं और वो ऊपर से गिर के मर गया। इस तरह से हमें इस चैप्टर से सीखने को क्या मिलता है कि कैसे ऑसिबल ने प्रेजेंस ऑफ माइंड को यूज करके बिना डर के सिचुएशन को हैंडल कैसे किया। तो ऐसे ही हमारी लाइफ में डेली कई सिचुएशंस आती हैं जहां पे हमको पैनिक नहीं होना, हमको अच्छे से उस सिचुएशन के बारे में सोचना है कि इसको हम कैसे डील